बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा में, दरियाए काबुल के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ। वो दरियाए काबुल जिसने अब से 3 माह कबल इस पूरे इलाके में तबाही मचाई है। इस पर तो हम आज दिन भर दुनिया न्यूज़ बात करती रही और इस प्रोग्राम में आगे चलकर भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा अहम कुछ खबरें और भी हैं जिस पर हम बात करेंगे। आज भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और अमरीकी सदर बराक ओबामा जो कि भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कश्मीर के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया है। भारत के हवाले से मनमोहन सिंह का कहना है कि वो कश्मीर पर बात पाकिस्तान से उस तरह से नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान की जानिब से वो जो मुबैना एक जो इल्ज़ाम भारत लगाता है कि वहाँ पे जो दहशतगर्दी है उसे पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, वो ख़त्म नहीं कर देता। इसके साथ साथ बराक ओबामा ने यह भी कह दिया है कि कश्मीर के मामले पर वो कोई ऐसी मेडिएशन नहीं कर सकते जो दोनों ममालिक के लिए नामंजूर हो या जो दोनों ममालिक को मंजूर ना हो। इसके अलावा इस दौरे की अहमियत क्या है और ये जो गुफ्तगू हुई है इससे क्या मतलब लिया जा सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका के जरिए अफगानिस्तान के अंदर अपना असर और रसूख जमाना चाहता है और इस खित्ते का चैंपियन बनना चाहता है। इसी पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड हमीद गुल ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। ये जो गुफ्तगू हुई, आपको लग रहा था ये सब कुछ एक कॉस्मेटिक था? कॉस्मेटिक थी। तो ओबामा का ये दौरा जो है स्ट्रेटेजिक नौयत का नहीं लगता मुझे। ये महज कॉर्पोरेट अमेरिका उनके लिए जॉब क्रिएट करने के लिए, अपनी डूबती हुई उजड़ी हुई मईशत को बहाल करने के लिए ये ओबामा साहब जो हैं वो इंडिया को एक उभरती मईशत समझती है दुनिया, उसको राजी करने के लिए आए हुए हैं। आपको पता होगा कि डेविड कैमरून पहले आए थे तो उन्होंने तो बहुत ही इनमें चोर थे, उन्होंने बहुत पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू फरमाई थी, लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं निकला। असल बात यह है, बहुत याद रखिए जावेद, कि इस वक्त फैसला जो है तमाम मामलात का वो अफगानिस्तान में तय होना है और अफगानिस्तान में अमेरिका को बाइज्जत रुखसती के लिए सिर्फ पाकिस्तान की मुआवनत दरकार है। इंडिया उनका कुछ नहीं कर सकता। इंडिया तो खुद झोली बांधे खड़ा है कि हमें यहाँ पे कोई स्पेस मिल जाए, कोई गुंजाइश हमारे लिए, हमारे किसी किरदार की निकल आए, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी कोई गुंजाइश उसके लिए नहीं निकलेगी। तो आप परेशान ना हो, ओबामा ने कोई खास ऐसी बात नहीं की। दहशतगर्द तो वो भारत हमें दिलवाना चाहता है, लेकिन खुद जो रियासती दहशतगर्दी कर रहा है कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर बाराक ओबामा साहब अगर बात नहीं करते तो ये हकीकत तो छुपी नहीं रह सकती। भारतीय दानिश्वर भी जानते हैं। अरुंधति राय ने हाल ही में जो वो अपना रिपोर्ट दी है वो क्या जबरदस्त उसके अंदर उन्होंने कहा है। तो पाकिस्तान के लिए जो वो नारे लग रहे हैं, तो ये बात हर एक के ऊपर यहाँ है। रह गई दहशतगर्दी की बात, तो भारत है जो दहशतगर्दी कर रहा है अफगानिस्तान में अमेरिका की गोद में बैठ के, और हमें वो तकलीफ पहुंचा रहा है, हमें हर जगह वो खून में नहला रहा है। तो आप फिक्र न कीजिए। सिर्फ एक ही बात है ये कि मनमोहन सिंह ने जो कहा है, जो सब्सटेंशियल बात है कि मैं पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम मरे जा रहे हैं कि उनके साथ बात करें, हालांकि बात से कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो वक्त ही नहीं है बात करने का। बात तो अगले साल जब ओबामा अपनी पॉलिसी अनाउंस करेगा, मेरा ख्याल है दिसंबर में, तो उसके बाद फिर तो मौका मिलेगा हमें अपनी सारी पोजीशन को रिव्यू करें, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें और उसके बाद हम बात करें तो करें। अभी हमें खुद भारत को कह देना चाहिए तुम बात नहीं करना चाहते तो हम 2 दफा तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहते। अच्छा जनरल साहब, रिपब्लिकन्स आ गए हैं अमेरिका के अंदर, ऐवानों में उनकी अक्सरियत हो गई है। आप समझते हैं कि अब जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान को लेके इसको जड़ बना के अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सख्त रवैया या सख्त पॉलिसी अपनाएगा? इस पर आपकी राय क्या है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लाएंगे सख्ती। तो जो क्या कर लेंगे, अपना ही सर फोड़ेंगे। मतलब है कि पहाड़, जो अफगानिस्तान के पहाड़ बहुत बड़े बेरहम है और वहाँ के लोग जो है बड़े शफाक हैं और वो इनके साथ निपट रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओबामा ने 21,000 एक दफा फौज भेजी आने के बाद और 40,000 दूसरी दफा भेजी। क्या बिगाड़ लिया? मजीद इनके ताबूत जाने शुरू हो गए, मजीद इनके जनाजे और बॉडी बैग अमेरिका पहुंचना शुरू हो गया। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं कर सकते। हमने 10 दिन इनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी, तो उन्होंने माफी मांगी या नहीं मांगी? आप फिक्र न करें, ये सारी बातें जो हैं ये तय हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये साल नहीं है कि हम इन चीजों को ज्यादा अहमियत दें। बस हमें मालूम है कि भारत इस वक्त बहुत शदोमद से चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से कॉर्नर किया जाए, लेकिन बाराक ओबामा ने निहायत होशमंदी से कहा कि पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाना तुम्हारे हक में नहीं है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम, और इस्तेहकाम जो है
وہ مسائل کو حل کیے بغیر جس کے اندر سر فہرست جو ہے مسئلہ وہ کشمیر کا ہے. اگر کشمیر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. لہٰذا استحکام اگر اس کو درکار ہے امریکہ کو اور بھارت کو تو پھر اس کے لیے کشمیر کا معاملہ طے کرنا ہوگا اور پاکستان کو انتہائی مستحکم انداز میں اور استقلال کے ساتھ یہ بات کہنی ہوگی کہ کابل میں پہنچنے کا راستہ، سینٹرل ایشیا کا آگے کا راستہ جناب دلی سے سری نگر کے ذریعے سے جاتا ہے. اچھا جنرل صاحب، ایک طرف چین کے سامنے کھڑے کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف بھارت اپنے چھوٹے ممالک کے ساتھ لگا ہوا ہے، تیسری طرف سلامتی کونسل کے لیے وہ مستقل کوششیں کر رہا ہے. اگر اس کے تنازعات ہی نہیں طے کر رہا، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، تو کیسے بنے گا چیمپئن بھارت اس ریجن کا؟ نہیں، وہ اس وقت دیکھیں نا یون سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن کشمیر کے معاہدات کو سے صرف نظر کر کے ان کو وائلیٹ کر کے کشمیریوں پہ ظلم کر کے اور نیپال کی ناکہ بندی کر کے مشرقی پاکستان پہ چڑھائی کر کے سری لنکا کے اوپر جارحیت کر کے بھلا وہ کیسے لے سکتا ہے یہ؟ نہیں جناب، یہ ایسا نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، یہ ان کی خواہشات ہے. بھارت کوئی 10 فیٹ ٹال نہیں ہے اور نہ وہ کوئی اتنے بہت بڑے ہیں. ان کی اپنی اندرونی حالت بہت دگرگوں ہے. باہر کا امیج امریکہ کے کندھے کے اوپر چڑھ کے اور سواری کر کے وہ دنیا کا جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ منظر نہیں ہے. ان کا اپنا منظر جو ہے وہ بہت گھناؤنا، اور ان کے جو اوباما کو انہوں نے بڑی اونچی 7ویں منزل کے 27ویں منزل پہ ٹھہرایا ہے تاکہ وہ بھارت کی گندگی ان کی نظر سے دور رہے اور اس کی پولوشن سے وہ آلودہ نہ ہو جائیں. بھارت وہ نہیں ہے جو کہ بھارت اپنے آپ کو پیش کر. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، ISI کے سابق سربراہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ بھارت اپنے عزائم میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا جس طرح سے وہ کرنے جا رہا ہے. خطے میں تنازعات کھڑے کر کے وہ عالمی امن کی کوششوں کا حصہ بننے جا رہا ہے. یہ تو تھا ایک ایشو، لیکن آج دن بھر ہم آپ کو بتاتے رہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کو سیلاب نے بری طرح سے متاثر کیا. 20% جو پاکستان کا حصہ تھا وہ سیلاب تلے آ گیا. آج نوشہرہ سے ہم آپ کو بتاتے رہے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہی ریہیبلیٹیشن کی. اس وقت بھی ہم چونکہ نوشہرہ میں موجود ہیں، دریائے کابل کے کنارے، بالکل اسی دریا کے پاس جس نے تباہی مچائی، اور میرے ساتھ جو مہمانان گرامی یہاں پر موجود ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں. میجر ریٹائرڈ لیاقت گیلانی، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق، معراج الدین خان ایڈوکیٹ جن کا جماعت اسلامی سے تعلق، اور جناب شیر علی خان امہ ویلفیئر ٹرسٹ. آپ تینوں کے یہاں آنے کا بہت شکریہ. لیاقت صاحب، سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ آج بھی ہم